नीरावलम्बस्य ममावलम्बं विपाटिताशेषविपत्कदम्बं मदीयपापाचलपातसम्भं प्रवर्ततां वाचिषदैवबम्बं प्रवर्ततां वाचिषदैवबम्बम्। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। रामकथा के रसिकवर भक्तराज मतिधीर आयुष्वासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर तेज पुंज कपिवीर। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण की वांगमयी छवि श्रीमद् भागवत महापुराण एवं कथा रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज परम पावनी मंगलमय बेला कार्यक्रम सत्संग प्रभात में आप सबों का ढेर सारा स्वागत है। मैं जितेंद्र पारासर और अभी आप ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से एक ही साथ में बड़े आनंद के साथ देख रहे हैं ए न्यूज टेलीविजन और कार्यक्रम सत्संग प्रभात से अभी आप जुड़े हुए हैं। मैं जितेंद्र पारासर और इस छवि को आप सबों के समक्ष प्रेषित करने में हमें कैमरा के साथ में सहायता कर रहे हैं त्रिलोकी पटेल जी। ढेर सारा धन्यवाद। अपने अमूल्य समय कार्यक्रम सत्संग प्रभात के जरिए आप देते हैं उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। आज विशेष रूप से हम सब मिलकर के श्रवण करेंगे जीवित पुत्र का व्रत कथा के माध्यम से कि जीवित पुत्री का कथा श्रवण करने से मनवांछित इच्छित फल की प्राप्ति होती है। और आज विशेष करके जीवतिया व्रत की कथा को हम सब मिलकर के श्रवण करेंगे। इस जीवतिया व्रत के उस शुभ मुहूर्त को लेकर के ढेर सारा वीडियो वायरल हुआ और ढेर सारे लोग अपना अपना मंतव्य दिए। आप सबों से मेरा यही निवेदन है, आप सबों से मेरा यही विनती है, यही प्रार्थना है कि आप शुक्रवार के व्रत को कर रहे हैं कि शनिवार के दिन व्रत को कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके समीपाचार्य महोदय, आपके जो पुरोहित महाराज हैं, कैसे निर्देश देते हैं, उस निर्देश को आप हृदय में मान करके समझ करके उस व्रत को किया जाए। व्रत सार्थक जरूर होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान जरूर दिया जाए कि यदि आप बृहस्पति खूब अच्छे से सावधान होकर के श्रवण करें। यदि आप बृहस्पतिवार के दिन नहा खा रहे हैं तो आपका व्रत शुक्रवार के दिन हो रहा है, यानी आप जीवतिया का व्रत उपवास शुक्रवार के दिन कर रहे हैं। और शनिवार के दिन 10:21 इंडियन टाइम से ठीक नवमी आ रहा है, तो उस नवमी में पारण किया जाता है। आप सावधान होकर के अच्छे से फिर से श्रवण करें। आपका व्रत यदि शुक्रवार के दिन आप उपवास में रह रहे हैं, भूख रहे हैं, तो शनिवार के दिन भोर में कुछ भी नहीं करना है। यानी विद्वानों का इस प्रकार से मत है कि आप शनिवार के दिन ठीक 10:21 इंडियन टाइम से
उसके बाद में अपना पारण किया जाए। आप सबों से ये निवेदन है। दूसरे तरफ और भी विद्वानों का ये मत है, जो लोग उदया तिथि में व्रत को कर रहे हैं, यानी शनिवार के दिन जो लोग व्रत कर रहे हैं, तो शनिवार के व्रत कर रहे हैं तो शनिवार के आप उपवास रखें और आइतवार के दिन सुबह में आप सूर्योदय के बाद जब भी आपको जो कार्य करना है, पारण करना है, उसको आप कर सकते हैं। ओरी टिकना, पारण करना उस समय में, सूर्योदय के समय में कर सकते हैं। मैं आप लोगों के मन में इस प्रकार से विचार होता होगा कि आप तो दोनों में सहमत हैं। जरूर, हम दोनों व्रत में सहमत हैं। और आप सबों से निवेदन है कि आपके समीपाचार्य महोदय, आपके पुरोहित जी महाराज जो इस व्रत को बता रहे हैं, उसको आप हृदयांगम करके उस व्रत को किया जाए। भेदभाव रखने की आवश्यकता नहीं। आप जो है शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं और शनिवार के भी दिन कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर के इस कथा को रसपान किया जाए। आप शुक्रवार के दिन कर रहे हैं या शनिवार के दिन कर रहे हैं, आपका मंगल हो और भगवान की असीम अनुकंपा हम लोगों के ऊपर बनी रहे, यही आपसे विनती है और यही आपसे प्रार्थना है। बड़े आनंद के साथ जीवित पुत्रिका व्रत के माध्यम से हम सब मिलकर के श्रवण किया जाए। कहते हैं कि एकदा मुनयः सर्वे नैमिषारण्यवासिनः पप्रक्षो कृपया सूतं लोकानां हितकाम्यया। एक बार सभी ऋषि लोग मिल करके नैमिषारण्य क्षेत्र में, सभी ऋषि लोग मिल करके बड़े प्रेम भाव से सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। क्या प्रश्न करते हैं? कि लोक का हित किस प्रकार से होगा, समाज का कल्याण किस प्रकार से होगा। दूसरी बात, बच्चे लोग दीर्घ आयु कैसे होंगे, दीर्घायु कैसे होंगे। कोई व्रत हो, कोई नियम हो, कोई उपाय हो तो आप जरूर बताएं। जो भी हो आप जरूर बताएं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, आप लोग सिर्फ अपने कल्याण के लिए कोई व्रत या उपवास नहीं पूछते, आप लोग तो संसार के हित और कल्याण के लिए सिर्फ पूछते हैं। इसके लिए धन्यवाद है। उसके बाद श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि आप लोग सावधान होकर के श्रवण किया जाए कि किस प्रकार से बच्चे दीर्घायु होंगे, और मां इतने कर्मठता के साथ में उस व्रत को भी करती है। ये सब कथा आप लोग सावधान होकर के श्रवण करें। सूत जी महाराज कहते हैं कि द्वापर के अंत में और कलयुग के प्रारंभ में सभी स्त्रियां एक जगह पे इकट्ठा होकर के मन में विचार करना प्रारंभ कर दी। मन में इस प्रकार से विचार करना प्रारंभ कर दी कि कम से कम मां और पिता को रहते हुए पुत्र संसार छोड़ करके ना जाए। कहने का अभिप्राय यह है कि मां बाप को रहते हुए पुत्र मर जाए तो मां बाप को इससे बड़ा जीवन में दूसरा दुख क्या हो सकता है। अब आपस में निर्णय कर रही है तो क्या किया जाए, किसके पास जाया जाए, किससे इस प्रश्न का हल मिलेगा, किसके पास में जाया जाए। तो सभी स्त्रियां मन में इस प्रकार से विचार करके और कहते हैं कि उस समय में गौतम ऋषि के पास गए और गौतम ऋषि के पास में जाकर के गौतम ऋषि बड़े आनंद चित्त होकर के अपने क्रियाकर्म से निवृत्त होकर के और आसन संध्या वंदन इत्यादि करके बड़े आनंद चित्त होकर के बैठे थे। सभी स्त्रियां जाकर के प्रणाम करती हैं गौतम ऋषि के चरणों में और कहती है कि हे गौतम ऋषि, आपसे हम लोगों का यही निवेदन है कि कोई ऐसा उपाय बताया जाए, कोई ऐसा व्रत बताया जाए कि बच्चे दीर्घजीवी हो, बच्चे दीर्घजीवी हो, इसके लिए जो है कोई उपाय बताया जाए। अब उस समय में
श्री गौतम जी महाराज कहते हैं, निवृत्ति भारते युद्धे निर्विष्णे पांडुनंदने अथ द्रोणी हतां पुत्रां दृष्ट्वा ध्रुपदनंदनी। कहते हैं महाभारत युद्ध के समय, उस समय में द्रोणाचार्य महाराज के पुत्र, जिसका नाम था अश्वत्थामा, अश्वत्थामा ने मन में इस प्रकार से विचार किया कि उस दुर्योधन को प्रसन्न करने हेतु पांडवों के 5 पुत्र को उसने जाकर के सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर धड़ से अलग कर दिया महाराज, और उस 5 पांडवों के उस 5 पुत्र को अश्वत्थामा ने नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया, मार डाला। जब खबर और पता चली महाराज, उस समय में द्रौपदी अपने पुत्र के वध की वियोग के कारण बड़ी रोई, बहुत काफी रोई। लंबी कथा है, लेकिन कहते हैं कि उस समय में द्रौपदी के मन में इस प्रकार से विचार आया कि मैं क्या करूं। कुछ सखियों के साथ में मन में ऐसा विचार आया कि जो घटना मेरे साथ में हुई, मेरे बच्चे तो समाप्त हो गए, मर गए, नष्ट हो गए। सखियों के साथ में वही द्रौपदी कहना प्रारंभ कर दी कि बच्चे की लंबी आयु हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। और महाराज सखियों के साथ में द्रौपदी महारानी धौम ऋषि के पास में गई, और धौम ऋषि के पास में जाकर के सभी लोगों ने विनती किया, निवेदन किया कि बच्चे की लंबी आयु हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। उस समय में धौम ऋषि बड़े ही सुंदर बात बताते हैं कि हे द्रौपदी, जीमूत वाहन करके एक राजा थे। उन्होंने एक सुंदर सी घटना बतलाई। जीमूत वाहन कह करके एक राजा थे, बड़े सुशीलवान, प्रजा का अच्छे से पालन करने वाला, प्रजा का अच्छे से पोषण करने वाला। वो जीमूत वाहन राजा एक दिन की बात है, अपनी पत्नी के साथ अपने ससुराल गए थे, और ससुराल में जाने के बाद में इनका खातिर बातिर हुआ, सेवा सत्कार हुआ, रात्रि में भोजन किए, और भोजन करके रात्रि में ये शयन कर रहे हैं। मध्य रात्रि में इनके कानों तक एक आवाज गई, रोने की आवाज। कोई बिलख रहा है, बड़े जोर से चिल्ला रहा है, और यही सिर्फ सुनाई दे रहा है कि अब मुझे लगता है कि मैं निराश हो चुकी हूं। क्यों? कि उस मां का आवाज था, अपने बेटे से निराश हो चुकी थी, यानी कि उसका बेटा मर चुका था। रोने की आवाज सुनाई दी महाराज, और उस समय में, उसी समय में राजा उठे, और जीमूत वाहन राजा उठ करके उस मां के पास में गए, और जाकर के कहे कि मां बताओ क्यों रो रही हो, रोने का कारण क्या है तुम्हारा। मां कहती है कि मां को रहते हुए बेटे संसार से छोड़ करके चल बसे, रोने का कारण तो यही है, और इससे बड़ा वेदना, इससे बड़ा दुख मां को और पीड़ा क्या हो सकता है। मेरा बेटा तो एकदम खो चुका, निराश हो गई थी मां। उस समय में दोनों हाथों को जोड़ करके पूछते हैं कि आखिर कारण क्या है, आपका बेटा मरा कैसे। वही मां बतलाती है, बुढ़िया मां बताती है कि प्रत्येक दिन गरुड़ आता है, और किसी न किसी के बच्चे को लेकर के गरुड़ खा जाता है। राजा पूछते हैं वो गरुड़ है कहां, रहता कहां है। सब बातें बता दी बुढ़िया मां, फलाने जगह पे वो गरुड़ रहता है। दोनों हाथों को जोड़ करके जीमूत वाहन राजा कहते हैं, चिंता मत करो मां, हम जा रहे हैं और इस समस्या का समाधान जरूर होगा। और उसी जगह पे पहुंचते हैं जहां बच्चे को ला करके गरुड़ खा जाता है। सिर्फ अस्थियां पुंजी भरे पड़े हुए थे। राजा दोनों हाथों को जोड़ करके कहते हैं कि वृद्धया वचनः श्रुत्वा राजा कारुणिको भवेत्
तिष्ठः मात सुखं यत्नं करिष्ये पुत्र रक्षणे। हे माँ, तुम अब चिंता मत करो, तुम्हारे पुत्र का रक्षा जरूर होगा। कहीं अब पुत्र का क्या रक्षा होगा? गरुड़ तो मार करके खा गया, समाप्त कर दिया। लेकिन आपसे निवेदन है कि दूसरे बच्चे के ऊपर इस प्रकार से आघात न हो, दूसरी मां न रोए, इसके लिए आप कुछ यत्न किया जाए। जीमूत वाहन राजा उस समय में महाराज अवश्य रक्षा करूंगा वादा करके और वहां से चल दिए, जहां पे गरुड़ आकर के प्रत्येक दिन बच्चे को भोजन करता था, बच्चे को खा जाता था। उस समय में जाकर के जीमूत वाहन राजा वहीं पे बैठ गए। गरुड़ आया, गरुड़ आने के बाद में अपने बाएं अंग को फैला करके और दे दिए। खूब खाया गया, शरीर में पीड़ा हो रही थी, कष्ट हो रहा था, वेदना हो रही थी। एक बाएं अंग को जब गरुड़ ने खा लिया तो दाहिने अंग भी उस समय में राजा फैला दिए। जीमूत वाहन राजा दाहिने अंग भी फैला दिए और फैला करके कहे कि जे खा जा। गरुड़ को बड़ा आश्चर्य लगा, ये कौन हो सकता है? ये मनुष्य नहीं हो सकता, हमको लगता है कि कोई देव होगा। गरुड़ ने पूछा, तुम कौन हो, तुम अपना परिचय दो। राजा कहते हैं कि अरे गरुड़, अरे उसमें करना क्या है, तुम अपना काम करो। तूने एक अंग को तो खा ही लिया, दूसरे अंग को भी तुम खा लो। गरुड़ ने कहा कि ना, तुम बताओ तुम हो कौन? उस समय में राजा अपना परिचय देते हैं। क्या कहते हैं कि जननी मम शैव्यास्मिन् पिता मे शालिवाहनः सूर्यं वंशभवश्चाहं राजा जीमूत वाहनः। उस समय में कहते हैं कि मेरे माँ का नाम शैव्या है और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है और मैं उनका पुत्र, मेरा नाम जीमूत वाहन है, सूर्य वंश से उत्पन्न हुए हैं। महाराज गरुड़ को उस समय में बड़ी दया, बहुत दया, कहा कि ऐसे बच्चे इस प्रकार से, ये राजा कोई साधारण नहीं है, साक्षात विष्णु का अवतार है। और गरुड़ ने कहना प्रारंभ किया कि मांगो वर मुझसे, मैं देने के लिए तैयार हूं। मांगो तुम वरदान, क्या तुम्हें वरदान चाहिए? राजा ने कहा कि मुझे कुछ वरदान नहीं चाहिए, लेकिन आप यदि प्रसन्न हो तो मुझे इतना ही वरदान दीजिए कि जितने बच्चे को अभी तक आपने खा करके ये अस्थि पुंज बनाए ना, उस सब बच्चे को आप जीवित कर दीजिए। बस इतना ही आपसे निवेदन है। उस समय में कहे कि तुम्हारा शरीर स्वस्थ हो जाए और इस बच्चे लोगों को हम जरूर स्वस्थ कर देंगे। और उसी समय में गरुड़ जी महाराज उड़े और नागलोक में गए महाराज, और नागलोक में जाकर के वहां से अमृत को लेकर के आए और अमृत को लेकर के आए और सब अस्थियों पे, सब हड्डियों पे जैसे ही अमृत का सिंचन किया, सब के सब उठ करके खड़े हो गए। सब के सब बच्चे जो सिर्फ अस्थि बची हुई थी, यानी सिर्फ हड्डी बचा हुआ था, वो सब के उठ करके सब के सब खड़े हो गए, सब के सब खड़े हो गए और महाराज सबको जीवित कर दिया। और उसने वरदान दिया कि आज के दिन, यानी आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन, जो माताएं अपने बच्चे की लंबी आयु के लिए, जो भी माताएं इस दिन आज व्रत करेंगी, उनके बच्चे दीर्घ आयु होंगे, इसमें कतई संशय नहीं है। और महाराज उसी समय से आज लेकर के उस जीवित पुत्र का व्रत को माताएं बड़े प्रेम भाव से करती हैं। जीमूत वाहन उस राजा का बड़े प्रेम भाव से पूजन करती हैं और कहते हैं उस समय में, यानी अष्टमी में व्रत करती हैं और नवमी में पारण करती हैं, बड़े प्रेम भाव से पारण भी करती हैं। कहते हैं महाराज इस व्रत के प्रभाव को एक चिल्हिनी सुन ली थी। तो चिल्हिनी ने जब सुनी तो उस समय में अपने सखी सियारिन को बुलाई, अरे आ जा इधर। सियारिन आई और वो चिलनी जो है खुड्डर में बैठ करके अपनी सियारिन जो सखी थी उसको उसने सुनाया
व्रत को सुनाया। लेकिन व्रत को सुनते 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 अचानक बीच में ही उसको भूख लग गई। किसको? सियारिन। और जब सियारिन को भूख लगी, वहां से उठी और उठ करके उसने चल दी। अब गई स्मशान में, महाराज वहां 100 पड़े हुए थे, खूब खाई, खूब पेट भर खाया, खूब भक्षण किया। उसका व्रत अधूरा रह गया और अधूरा रहने के पश्चात ये जो चिल्हिन थी, चिल्हिन का व्रत जो है पूरा हो गया। और चिल्हिन का व्रत जब पूरा हुआ तो उस समय में महाराज धीरे 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 समय व्यतीत होते चला। जब समय व्यतीत होते चला, अंत समय आया, दोनों मौत यानी दोनों मरे। यानी जब दोनों मरे, सियारिन भी मरी और चिल्हिन भी मरी। और दोनों मरने के बाद अयोध्या में जा करके एक सेठ के घर में इन लोग जन्म लिया। और जन्म लेने के पश्चात जो बड़ी वाली और एक छोटी वाली, तो बड़ी वाली जो है, बड़ी वाली सियारिन थी और छोटी वाली वो चिल्हिन थी। तो बड़ी वाली की शादी जो है राजा के साथ में हुआ, राजे के साथ में हुआ। और छोटे वाली का जो शादी था वो महामंत्री के साथ में हुआ, यानी काशी नरेश के साथ में। वो जो सियारिन थी, जो आधे में से कथा छोड़ करके और खाना खाने के लिए चली गई थी, उसका ब्याह काशी नरेश से हुआ। और जो चिल्हिन थी, जिसने व्रत को खूब अच्छे से किया और पारण भी कर लिया, अच्छे से उपवास भी रखा, वो छोटी वाली थी। और काशी नरेश जो वहां के महामंत्री थे, उनके साथ में ब्याह। कहते हैं काशी नरेश की पत्नी अब देखती है कि मेरे बच्चे जो हो रहे हैं, सबके सब मरते जा रहे हैं, सबके सब मरते जा रहे हैं। और जो ये मंत्री की जो मंत्री से जो भी बच्चे हो रहे हैं, सबके सब जीवित हो रहे हैं, सबके सब जीवन जिंदा है। अब उसको ईर्ष्या आया और ईर्ष्या आने के बाद अपने पति से कहती है कि आप मुझे जिंदा देखना चाहते हैं ना, तो महामंत्री के सब बेटों के धड़ से सर अलग काट करके और मेरे पास में लाया जाए। और महाराज उस समय में काशी नरेश क्या किए, सब के सब बच्चे का जो है धड़ सिर से अलग करके और एक पेटारी में रखवा करके उसने उस महामंत्री के जो पत्नी थी उसके पास में भेजी। और वहां आया तो आने के बाद महाराज भगवान की परम लीला है, परम कृपा है। इसके ही बच्चे जो 8 बच्चे थे, उस सब का सिर कटवा करके भेजी थी। और महाराज जब वो पेटारी में रखी और उसकी माँ के पास में भेजा, और जब माँ उस पेटारी को खोली, महाराज अमूल्य हीरा जवाहरात बन चुका था। और उसी समय में वहां पर उनके बच्चे 8 के 8 बच्चे वहां पर आ गए। अब तो और ईर्ष्या के मारी ये भर गए। और महाराज अब अंत समय में आकर के उस बहन के पास कहती है, बहन आप मुझे बताओ कि तुम्हारा बच्चे जीवित रह रहे हैं और हमारे बच्चे मर रहे हैं, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। उस समय में कहती है कि ईर्ष्यो वाच भोनाथ कुरुस्व वचनम मम पथाये न गता पुत्रा मदियास्ते न योजयः। ईर्ष्या बसा करके उसने किया था। और महाराज उस समय में पिछले जन्म का भान हुआ उस व्रत के प्रभाव से। उसने कहा कि देख बहन, तू पिछले जन्म में ये थी, सियारिन थी और मैं चिल्हिन थी। तुम्हें मैंने कथा सुनाया, लेकिन आधे में तूने कथा को तो सुनी, लेकिन आधे में तुम्हें भूख लगा और जाकर के तुम स्मशान में जाकर के उस शव को तूने खाया, मांस खाया, जिसके कारण से उसके प्रभाव से तेरे बच्चे मर जा रहे हैं। और देख, मैं उस दिन निराहार होकर के व्रत किया, आज मेरे 8 बच्चे उस व्रत के प्रभाव से, तूने तो मेरे बच्चे को जान भी ले लिया, लेकिन मेरे बच्चे मरे नहीं, आज भी 8 बच्चे खड़े हुए हैं। ये व्रत का प्रभाव है। और उस समय में उस प्रभाव को जता करके, और जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती है, कहा उस बच्चे का भी लंबा उम्र होता है। इसी शुभ संदेशों के साथ कहते हैं, कभी कभी जब कोई घटना होती है और बच्चा जब जीवित रह जाता है, लोग कहते हैं देखो इसकी माँ जो है खरजीवतिया कर की हुई होगी, जिसके कारण से ये बच्चा बच गया। और महाराज सत्य घटना है।
वही चिल्हिन ने जो व्रत को इतने सुंदर से किया, उसके बच्चे नवीनतम होकर के आकर के सामने में खड़े हो गए। बाल बाका किसी ने नहीं कर पाया। इसी के लिए बड़ी परिश्रम के साथ माताएं अपने बच्चे के लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं, जीवित पुत्र का व्रत को करती हैं। इसके प्रभाव बड़ा ही अनन्य है। आप लोग इस कथा के माध्यम से, जीवित पुत्र का कथा के माध्यम से आप लोग श्रवण किए, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पाराशर, नवरात्रि अभी करीब ही है और नवरात्रि विशेष लेकर के आप सबों के समक्ष जरूर उपस्थित होंगे। सत्संग प्रभात में अहर्निश श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनते हैं, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। लेकिन विशेष कोई तीज, व्रत, कथा जो भी होती है, आप सबों के समक्ष मैं जरूर प्रेषित करता हूँ। यानी कि नवरात्रि कैसे करना चाहिए, किस दिन किस माता का पूजन करना चाहिए, किस भोग कैसे लगाया जाए, दुर्गा सप्तशती में ये कथा क्या है, ये सब चीज आने वाले सत्र में हम सब लेकर के आएंगे। इसी शुभ संदेशों के साथ आने वाले सत्र में मैं जितेंद्र पाराशर आप सबों के समक्ष जरूर उपस्थित होंगे। कैमरा के साथ हमारे त्रिलोकी पटेल जी जो साथ दिए, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। ए न्यूज टेलीविजन के माध्यम से अपना अमूल्य समय निकाल करके आप सुन दिए और देख दिए, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद। इसी शुभ संदेशों के साथ जितेंद्र पाराशर को विदा दीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।